हमारे मन में तो कई बार आता है कि जैसे ये विस्तृत भूखंड में गोष्ठ है, ऐसे ही विस्तृत भूखंड में एक वैदिक गांव बसे। उस वैदिक गांव में कहाँ ब्राह्मणों का निवास होना चाहिए, उनको सबको पृथक पृथक उनके आवास हों, उनके अग्निहोत्र की व्यवस्था हो, वो आहिताग्नि हो, और फिर क्षत्रिय वर्ण कहाँ हो, वैदिक क्षत्रिय कैसे होने चाहिए, वैदिक धर्म परायण वैश्य कैसे होने चाहिए, और वैदिक धर्म का समादर करने वाले, वैदिक व्यवस्था का आदर करने वाले हमारे चतुर्थ वर्ण के भाई शूद्र वर्ग के लोग कैसे कहाँ रहने चाहिए। और ये संभव है, गौ माता की कृपा से संभव है। कहीं न कहीं एक नमूना तो हो। अब इन्हीं बटुक वृंदों में से ठीक से अग्नि की, गुरु की, गाय की, वेद की उपासना करेंगे तो ये समावर्तन संस्कार पूर्वक विद्वान होकर, षडंग वेदों के विद्वान होकर फिर उत्तम गृहस्थ बनेंगे। हो सकता है इन्हीं में से ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। दो तरह की विधियां हैं ब्राह्मण के लिए। पहली विधि है आश्रमात आश्रमम गच्छेत, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास। दूसरी विधि है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इति श्रुति ही, ब्रह्मचर्य से ही वो सन्यास की ओर जाए। तीव्र वैराग्य हो, उत्तम अधिकारी हो तो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास की ओर जाए। इनमें अच्छे महात्मा भी बैठे होंगे, हम लोगों को पता नहीं, जिनसे राष्ट्र को, समाज को, देश को प्रेरणा प्राप्त हो। अनध्याय के दिन ये लोग महाराज जी गोष्ठ में सेवा करते हैं, गो सेवा करते हैं। वहाँ भी गोष्ठ है, वहाँ भी आप लोग अनध्याय के दिन गोष्ठ में सेवा कीजिए, गायों के बीच में समय बिताइए और प्रातःकालीन संध्योपासन आदि संपन्न करके एक बार छोटी परिक्रमा ही सही, पर यहाँ आकर गोष्ठ की परिक्रमा भी नित्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। और सत्संग तो मिलेगा भी, और इनका दैनिक पाठ भी चलेगा। विद्यालय भी बंद नहीं है, विद्यालय भी चलता रहेगा। तो इन्हीं में से वानप्रस्थी भी निकलेंगे और इन्हीं में से उत्तम सन्यासी भी निकलेंगे। वाराणसी में एक बार हमसे महाराज जी कुछ पत्रकारों ने कहा, साधुओं की निंदा तो लोगों के करने का स्वभाव ही होता है, निंदा करने लगे। श्री दीनदयाल जालान जी थे, उन्होंने बुलाए थे पूरे बनारस के, कम से कम हम समझते हैं 100-150 पत्रकार रहे होंगे अनुमान। कहाँ से उनकी बुद्धि काम करती, ऊट पटांग प्रश्न करने वाले लोग होते हैं। हमने तो मना किया कि हम ये सब नहीं, न करना हमको आता, ना हम इसमें जानते। बोले नहीं महाराज जी, अब तो बुला लिया है सबको। उनमें से एक महानुभाव संतों की बड़ी निंदा करने लगे। आजकल संत ऐसे हैं, वैसे हैं, तैसे। हमने कहा श्रीमान जी, इसमें संतों का दोष नहीं है। क्यों दोष क्यों नहीं है? हमने कहा साधु संत ना तो धरती फोड़ के निकलते हैं, ना आसमान से बरसते हैं, ये गृहस्थाश्रम से चल के आते हैं। आप लोग बिगड़ गए हैं, गृहस्थाश्रम की मर्यादा और स्वरूप नष्ट हो गया, तो साधु अच्छे कहाँ से होंगे? आप लोग अच्छे हो जाइए, साधु अच्छे होंगे। आज भी उत्तम सदगृहस्थ कुलीन परिवारों से जो संस्कार लेकर बालक आते हैं, वो भी अच्छे संत बनते हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज सामने बैठे हैं, ये सब परम पूज्य श्री स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी विराजमान हैं, सभी पूज्य यतिवृंद विराजमान हैं। ये सब उत्तम संस्कार लेके न आए होते तो ऐसे उत्तम संत कैसे बनते?
फिर बोला कि ये आप लोग सब समय बर्बाद करते हैं, राष्ट्र के विकास में सबको योगदान देना चाहिए, क्या फ़ायदा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यूँ हो रहा त्यों हो रहा है। वो कथा वार्ता 1 महीना की कथा थी वहाँ, महीना भर का समय, इतना धन नष्ट हो जाएगा। साधु भी बहुत गए थे वृंदावन से, पूरा दुर्गा कुंड का श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय पूरा साधुओं से भरा हुआ था, इतने साधु गए थे। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा चल रही थी राम जानकी वट में 80 घाट पर, परम पूज्य श्री पंजाबी भगवान के यहाँ। तो हमने उस व्यक्ति को कहा कि ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, पापाचार बढ़ रहा है, तो ये क्या सत्संग के कारण बढ़ रहा है? आप सत्संग को दोष दे रहे हैं कि ये कथा वार्ता हो रही, इसके कारण बढ़ रहा है क्या? आपकी वक्तव्य से तो लगता है कि इसमें दोष सत्संग का है। नहीं, सत्संग के कारण तो नहीं बढ़ रहा। सत्संग से फायदा क्या है? बोला, हमने कहा सबसे पहला फायदा तो ये है कि न सत्संग होता न जालान जी तुम सबको बुलाते, यहाँ चाट पकौड़ी खाने को मिल रहा है, कपड़ा गमछा भी मिलेगा, ऊपर से लिफाफा मिलेगा, तुमको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? तो लाइट वाले को फायदा, माइक वाले को फायदा, दोना पत्थल वाले को फायदा। और जो लोग बैठेंगे जितनी देर सत्संग में उतनी देर झूठ से, प्रपंच से, पर निंदा पर चर्चा से बचेंगे, व्यसनों से बचेंगे। हानि बताओ तुम, फिर हम लाभ तो हम गिना रहे हैं, तुम हानि एक भी प्रकार की हानि बताओ, सत्संग से हानि क्या है? उत्तर नहीं दे पाए। फिर सब गए। जालान जी बोले महाराज इतने कठोर उत्तर देने वाला तो हमने कोई, आप तो एकदम हाजिर जवाब में कैसे उत्तर दिए? मैंने कहा भाई तो हमारा तो पहली बार पाला पड़ा इन लोगों से। मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। आकार प्रकार तो मनुष्य के जैसा है, पर वे मनुष्य हों यह आवश्यक नहीं है। मनुष्य वही होते हैं जिनके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होती है, आचार की प्रतिष्ठा होती है, सदाचार की प्रतिष्ठा होती है, कर्तव्य का जिनमें विचार होता है। ऐसे धर्मनिष्ठ, सदाचार संपन्न, शास्त्रों के सिद्धांत को जीने वाले, उन्हीं को मनुष्य कहते हैं।